अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं सवात में और हम जा रहे हैं कालाम की तरफ। तो आपने मेरे साथ रहना है और इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। जब हम सवात के लिए निकल रहे थे तो हमने कोई भी स्नैक्स बाय नहीं किए थे रास्ते के लिए, तो हालार गए हैं वो स्नैक्स लेने। और हमारे ड्राइवर अंकल को ऐसा लगा कि शायद मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने खाना नहीं खाया हुआ, तो वो फटाफट से गए, सामने से एक रोटी बाय करके आए। हाफ़ उन्होंने खाई और हाफ़ उन्होंने मुझे दी कि बेटा ये खा लो जब तक कि आपके हस्बैंड आए स्नैक्स लेकर। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। नो डाउट सवात इज़ सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत है सवात। बट यहाँ पिछले दिनों जो सैलाब आया था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा घर डैमेज हुए हैं, रोड्स टूट गए हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो क्या कह सकते हैं, बस ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी और अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी ही होती है। मैं दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह करे पहले जैसा हो जाए सवात, फिर से ये तमाम रोड्स बन जाए, लोगों की घर बन जाए और अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को इसका नेमुल बदल दें जिनका यहाँ नुकसान हुआ। उस बड़े पत्थर के नीचे एक छोटा सा पत्थर है, वो जिसने उसको रोका हुआ है। नहीं, उससे आगे और तो फाइनली मुझे मेरे स्नैक्स मिल चुके हैं। ये है मेरे फेवरेट चिप्स सुपर क्रिस्प। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। कितने ही चिप्स आए और गए बट इनका जवाब नहीं है। चिप्स के अलावा हालार मेरे लिए गाजर का हलवा भी लाए थे, बिकॉज उनको पता है मुझे गाजर का हलवा पसंद है। तो चलें इसको ट्राई करें। समोसा ये देखें, कुछ ऐसा हाल है सवात के रोड्स का। ये तो फिर भी बेहतर है, काफ़ी रोड्स की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। तो एक प्रॉब्लम हो गई है, हम कालाम के बहुत करीब हैं, सिर्फ आगे 5-10 मिनट का रास्ता है कालाम का। बट सामने आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है जिसकी वजह से गाड़ियां नहीं गुजर पा रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो जो गाड़ियां उस ग्लेशियर के ऊपर चढ़ रही हैं वो तमाम स्लिप होकर रिवर्स में वापस पीछे आ रही हैं। तो पहले हमारे ड्राइवर अंकल ये ग्लेशियर देखकर आए आगे जाकर हालार के साथ, और उसके बाद उन्होंने भी ट्राई किया कि शायद मैं ले जा सकता हूँ गाड़ी। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ाई ज़रूर ग्लेशियर पे, बट आगे नहीं जा रही थी गाड़ी और पीछे की तरफ रिवर्स में स्लिप हो रही थी। जब हमारी गाड़ी रिवर्स में पीछे आई तो यहाँ पर कुछ मकामी लोग आ गए और वो अंकल से ये कह रहे थे कि आप अपनी गाड़ी के टायर्स में चेन लगवा लें। चेन लगाने से ये गाड़ी आराम से ग्लेशियर के ऊपर से क्रॉस कर जाएगी, और उसके ये लोग 2000 रुपीज़ मांग रहे थे। बट अंकल नहीं मान रहे थे। दे दो यार, अंधेरा हो जाएगा। लगाएंगे। यहाँ मैं हालार से कह रही थी कि हालार प्लीज़ वो जितने भी पैसे मांग रहे हैं उनको दे दें, और हालार भी अग्री कर गए थे कि हाँ ठीक है हम दे देते हैं, चेन लगवा लेते हैं। बट जो ड्राइवर अंकल थे वो नहीं मान रहे थे, और वो बुज़ुर्ग थे, हमसे बड़े थे, तो उनसे बहस करना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हमने 1-2 दफ़ा उन्हें बोल कर देखा मगर वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे अपने टायर्स पे चेन लगवाने के लिए। अंकल फिर से गाड़ी से उतर के चले गए आगे जो ग्लेशियर गिरा हुआ है वहाँ रास्ता देखने कि रास्ता है या नहीं है। अगर आगे उनको रास्ता क्लियर लगेगा तो वो ऐसी गाड़ी लेके जाएंगे, चेन नहीं लगवाएंगे। और अगर उन्हें लगेगा कि हाँ मुश्किल है, रास्ता नहीं जाया जा सकता, तो फिर वो चेन लगवाएंगे। बट अंकल वॉज राइट, अगर टायर पे हम चेन लगवा भी लेते ना तब भी जो गाड़ी थी उसने ऊपर नहीं जाना था। बिकॉज़ यहाँ पर अंकल हालार को लेकर आए और उन्होंने हालार को ऊपर ग्लेशियर पे जाकर दिखाया कि ये देखो वो नीचे जो गाड़ी है उसके टायर्स पर चेन लगी हुई है, मगर फिर भी उसको ये एक प्राडो टो कर रही है बिकॉज़ वो चेन लगने के बावजूद भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। तो हमारी गाड़ी भी इस तरह ग्लेशियर पे चेन लगने के बावजूद भी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। तो जब हालार ने मुझे ये क्लिप बना कर ला कर दिखाई तो फिर मैंने कहा कि ठीक है इट्स डेंजरस, तो ठीक है बस रहने देते हैं। तो कालाम की स्नो तो हमें नहीं मिल सकी, बट अब हम यहाँ से जा रहे हैं डायरेक्ट मालम जब्बा, और वहाँ भी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। तो आई होप कि हमें मालम जब्बा में स्नोफॉल मिल जाए। तो या अब हम जा रहे हैं मालम जब्बा की तरफ। बट मैंने अंकल से कहा है कि रास्ते में कहीं पे भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर स्नो हो तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकिएगा, मुझे कुछ पिक्चर्स लेनी है इससे पहले कि अंधेरा हो जाए।
जी, तो पिक्चर्स वीडियो हो गई और उसके बाद हम निकल गए थे मालम जब्बा के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी रात हो गई है बिकॉज़ काफ़ी लंबा सफ़र था कालाम से फिर मालम जब्बा का, और अब हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो पहले हम करेंगे डिनर और उसके बाद हम अपना सफ़र जारी रखेंगे मालम जब्बा की तरफ। जहां हमने डिनर के लिए स्टॉप लिया है उसी रेस्टोरेंट के सामने ये एक होटल बना हुआ था, ये भी सैलाब की वजह से टूट गया था, और ये है वो रेस्टोरेंट जहां पर हम करेंगे डिनर। जैसे जैसे रात होती जा रही है ठंड बढ़ती जा रही है, और हालार को तो मुझसे भी ज़्यादा ठंड लगती है, तो हालार ने हीटर टेबल पे ही रखवा लिया है अपने लिए। जी, तो हमारा डिनर आ चुका है और मैंने मंगवाया था लैम्ब कढ़ाई और हालार लोगों ने मंगवाई थी बिरयानी, चपली कबाब एंड चिकन कढ़ाई। जी, तो हमारा डिनर हो चुका है। डिनर माशाल्लाह बहुत अच्छा था और हालार को बहुत ठंड लग रही है, इस वजह से हालार पी रहे हैं कावा। इसके बाद हम निकलेंगे। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि रात के 12 बजे है मेरी बर्थडे और हालार ढूंढ रहे हैं कोई बेकरी केक लेने के लिए। फाइनली हालार को बेकरी मिल गई है और हालार जा रहे हैं सामने से केक लेने। हम मालम जब्बा पहुंच चुके हैं और ये है हमारा रूम। इसका मैं देती हूँ आपको एक क्विक सा टूर। यहाँ पर थी 2 विंडोज़, एक विंडो थी यहाँ पर और इसका व्यू भी बहुत ही खूबसूरत था। हमारे होटल का नाम था स्नोलैंड होटल या स्नोलैंड होटल। ये है मेरा केक और ये थी सेकंड विंडो। इसका व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है, बट वो आपको सुबह देखने को मिलेगा बिकॉज अभी काफ़ी रात हो चुकी है। ये है हमारा हीटर और यहाँ पे है वॉशरूम। नॉट बैड। सो इट्स -2 टेम्परेचर हेयर और हम दोनों को नहीं पता था। पहले मैं वॉशरूम गई और मैंने हाथों पे साबुन लगा लिया और मुझे नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, कि वो एक तो साबुन नहीं उतर रहा था हाथों से, ऊपर से वो जो ठंडा पानी था मेरे हाथ बर्फ़ हो गए थे। और उसके बाद हालात जा रहे थे तो मैंने पहले से इन्फॉर्म किया लेकिन मान नहीं रहे थे मेरी बात, और फिर इनके साथ ये हुआ। क्या हाल है फिर आपका? नहीं तो Oh my God! मैं नहीं मान सकता। मैंने बोला था ना हालात, अगर आज तुम हाथ धो लिए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। दो तो आ गया, धो लिए लेकिन उफ, बताओ हाथ जमे या नहीं? जम गए भाई। तो मस्ती मजाक बहुत हो गया। अब करते हैं मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट बिकॉज जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो हुआ ऐसा कि हमें कालाम जाना था मगर हम मालम जब्बा आ गए। इट्स ओके, होता रहता है, लाइफ है, चलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।